जय श्री कृष्ण। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के अध्ययन की श्रृंखला में छठे अध्याय ध्यान योग आत्म संयम योग के आज के सत्र में सभी स्वाध्यायियों का स्वागत एवं अभिवादन। ओमकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। ओ वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। नीरूबेन पारायण करेंगे 1 से 13वें श्लोक तक। बाद में मैं पिकअप कर लेता કેટલામો છઠ્ઠો? हूँ। ઓમ શ્રી પરમાત્મને નમઃ. આત્મસંયમ યોગો નામ અથ ષષ્ઠોધ્યાય. શ્રી ભગવાન ઉવાચ અનાશ્રિતઃ કર્મ ફલમ કાર્યં કર્મ કરોતિ યઃ સ સંન્યાસી ચ યોગી ચ ન નિરગ્નિર્ન ચાક્રિયઃ यं सन्न्यासमिति प्राहुर्योगं तं विद्धि पाण्डव न ह्यसन्न्यस्तसङ्कल्पो योगी भवति कश्चन आरुरुक्षोर्मुनेर्योगं कर्म कारणमुच्यते
योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते। यदा हिनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्जते सर्वसङ्कल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदोच्यते। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत्। आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः। बन्धुरात्मात्मनस्तस्य तेनात्मैवात्मना जितः। अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। चितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः। शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः। युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकाञ्चनः। सुहृन्मित्रार्युदासीन मध्यस्थद्वेष्य बन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। योगी युञ्जीत सततमात्मानं रहसि स्थितः। एकाकीयत चित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः। निराशीरपरिग्रहः। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः। नात्युच्छ्रितन्नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरम्। तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः। उपविश्यासने युञ्ज्याद् योगमात्मविशुद्धये। समं कायशिरो ग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः। सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन्। જય શ્રી કૃષ્ણ બેન. प्रशान्तात्मा જય શ્રી કૃષ્ણ બેન. આગળનું લઉં છું. प्रशान्तात्मा विगतभिर् ब्रह्मचारी वृते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाणपरमां मत्संस्थामधिगच्छति नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः यदा विनियतं चित्तमात्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः यत्रो परमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति सुखमात्यन्तिकं यत्तद् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते तं विद्यात् दुःखसंयोग वियोगं योगसंज्ञितं स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्णचेतसा संकल्प प्रभवान् कामान् त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः
शनैः शनैरुपरमेत् बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत। हमारी गाड़ी यहाँ रुकी थी, बीच में 2 सत्र हमने विषयांतर कर लिया था, तो वापस पटरी पर गाड़ी आई है और आज अगला श्लोक यानी कि 26वां श्लोक हम लेंगे। નીરુબેન અનમ્યુટ કરી લેજો અને આપણે સાથે બોલીશું। यतो यतो निश्चरति यतो यतो निश्चरति यतो यतो निश्चरति यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरम् 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 मनः मनः एक मिनिट मन मनस् मनश्चञ्चलमस्थिरम् ततस्ततो नियम्येतद् ततस्ततो नियम्येत ततस्ततो नियम्येतद् ततस्ततो नियम्येतद् आत्मन्येव वशं नयेत् आत्मन्येव वशं नयेत् आत्मन्येव वशं नयेत्। आत्मन्येव वशं नयेत्। एक पूरा श्लोक में बोलता हूँ, या यहाँ गलती है, ये ज नहीं है, य है। हाँ मैं हमारे आमा जो हम बोलते चंचल छे। तो यहाँ છે ચ છ જ જ ય એ ય हाँ जो लख्यो આ જ છે, ખોટો છે। यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरं ततस्ततो नियम्येतदात्मन्येव वशं नयेत्। यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरं ततस्ततो नियम्येत दात्मन्येव वशं नयेत्। ફરીથી વન यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरं ततस्ततो नियम्येत दात्मन्येव वशं नयेत्। भाई भूल થઈ ગઈ હો, 13 ને બદલે 14 દેવાઈ ગયા। કાંઈ વાંધો નહીં। જય શ્રી કૃષ્ણ। જય શ્રી કૃષ્ણ। Let me see if I can correct this. छोड़िए, इसको करेक्ट नहीं करना है, या यह है, नहीं। यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरम् यतः यतः, जो कारण की वजह से, निश्चरति निहिचरति भटकता है, सांसारिक पदार्थों में विचरण करता है, विचरता है, क्या? मनः, मन। कैसा? चंचलम, ये ज नहीं है, य है, हाँ? चंचलम। अब यहाँ करेक्ट करने को जाऊंगा तो इट विल टेक टाइम। चंचलम है, चंचलम ऐसा बोला जाता है उसको, यानी चंचल मन। अस्थिरम यानी स्थिर नहीं रहने वाला। सी भगवान ने यहाँ 2 शब्दों का साथ में प्रयोग किया, चंचल भी कहा है और अस्थिर भी कहा है। वी विल टॉक अबाउट इट। ततः ततः, उससे यानी वो जो विषय में वो मन भटकता है, वहां से नियम्य, रोक कर। एतद, यह, आत्मनि एव, आत्मस्वरूप में ही, वशम, निरोध, नयेत यानी करे।
नए यानी ले जाए, वशम यानी उसको वश में करके ले जाए। जैसे मान लीजिए कि वो घोड़ा है तो उसको पकड़ के हम जैसे ले जाते हैं ना, वैसे नए नए नयति, नए यानी ले जाना, यानी मन को पकड़ के लेके जाना है उधर। तो यह स्थिर न रहने वाला और चंचल मन जिस शब्दादि विषय के निमित्त से संसार में विचरता है, उस विषय से रोक कर यानी हटाकर इसे बार बार परमात्मा में निरुद्ध करें। ड्रॉइंग बैक द रेस्टलेस एंड fidgety mind from all those objects after which it runs, he should repeatedly fix it on God. मन हमारा चंचल है, मरकट है, उसके बारे में तो हमने बहुत बार चर्चा करी है। और भगवान यहाँ उसी बात को दोहरा रहे हैं। इसके पहले जो 25वां श्लोक हमने किया था, शनै शनै रूपरमेद, उसमें भी बात मोरलेस ऐसी ही थी। धीरे धीरे करके मन को अपने वश में लाना है। और आत्मसंस्थम मन कृत्वा न किंचित अपि चिंतयेत, यानी मन को आत्मा में बिठाकर, आत्मसंस्थम मन कृत्वा, मन को आत्मा में बिठाकर और किसी चीज के बारे में सोचना नहीं है, ऐसा 25वें श्लोक में हमने देखा था। और फिर भी यहाँ भगवान आगे रिपीट करते हैं कि ये सब करने के बाद भी ये मन तो बिल्कुल हठीला है, भटकने वाला है, इसलिए ऐसे मन को बार बार पकड़ पकड़ कर आत्मा स्वरूप में उसको वापस वापस लेकर आना है। तो 25वें श्लोक में धीरे 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 इस मन को अपने काबू में लेकर उसको आत्मा स्वरूप में रखने की कोशिश करनी है, उसको आदत डालनी है। और अभी ये भटकने वाला मन अपनी पुरानी आदत के अनुसार यदि वहां से वापस भटकने लगे तो उसको वापस जहां गया है उधर से पकड़ के वापस लेकर आकर आत्मा में उसको स्थापित करना है, ऐसा इसका भाव है। तो जब भी हम शास्त्रों का अध्ययन करते हैं ना, तो आत्मा स्वरूप के बारे में जब भी बात आती है और जब भी हमको सिखाया जाता है, तो जब ये बात आती है, ये समझो कि हमारी भी यहाँ बात हो रही है इसके बारे में, तो हमारे बीच में एक प्रकार का सिंक्रोनाइजेशन यानी कि तादात्म्य होना चाहिए। यानी कि जो बात यहाँ से कही जा रही है उस बात के साथ आपके भी दिमाग के विचारों का तालमेल होना चाहिए। और यदि यहां से कहा जाए, मैं खाली उदाहरण दे रहा हूं, यदि यहां से कहा जाए कि आप सब चैतन्य स्वरूप हैं, आप चैतन्य स्वरूप हैं, तो यह विचार जो है वो आपके मन में रेजोनेट होना चाहिए, वो सिंक होना चाहिए। लेकिन आपको क्या सिंक करना है? यू डोंट नो टू से कि आप चैतन्य है। मान लीजिए कि यहां से मैं कहूं कि आप सब चैतन्य स्वरूप हैं, तो आपको वो रिपीट नहीं करना है कि आप चैतन्य स्वरूप है, आपको ये कहना है कि हम चैतन्य स्वरूप, हम ब्रह्मास्मि, ऐसा कहना है। फॉर्चुनेटली हमारे क्लास की जो सिस्टम है वहां ये उपदेशात्मक अप्रोच हमने नहीं लिया है, इसलिए हम की बात करते हैं, आई एम ऑल्सो इंक्लूडेड इन यू। तो व्हेन आई से कि हम सब चैतन्य स्वरूप है, तो हम सब चैतन्य स्वरूप, वी आर ऑल टुगेदर। तो एटलीस्ट वो कंफ्यूजन का कोई यहाँ स्कोप नहीं है। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि जब भी यहां से हम बात करते हैं कि हम सब चैतन्य स्वरूप हैं, तो ऑल ऑफ अस टुगेदर, हमको इस बात के साथ तादात्म्य जोड़ना है। वी हैव टू सिंक विद दैट थॉट कि वी ऑल आर कॉन्शियसनेस, हम सब चैतन्य स्वरूप हैं। तो
और क्योंकि हम चैतन्य स्वरूप हैं इसलिए हम सब मुक्त हैं। ये विचार जभी जभी यहाँ से प्रतिपादित किया जाता है, रजू किया जाता है, तब उस विचार के साथ हमें तादात्म्य बनाना है, हमें सिंक्रोनाइज करना है अपने मन को, और वी हैव टू रिजोनेट विद द सेम फ्रीक्वेंसी। जो ट्यूनिंग फोर्क में जैसा होता है ना कि एक फोर्क के एक डंडी को आप हिलाओ तो जो फ्रीक्वेंसी से वो डंडी हिलती है उसी फ्रीक्वेंसी से दूसरी डंडी भी हिलती है। उसी तरह जो भी विचार हम यहाँ डिस्कस करते हैं उस विचार के साथ हम सबको एक प्रकार का सिंक्रोनाइजेशन, तादात्म्य बनाना है। क्योंकि श्रवण भी एक प्रकार का ध्यान है। लिसनिंग केयरफुली, अटेंटिवली is also a kind of meditation। तो पहले जो शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनम आत्मनम वगैरह जो क्या कहा था, समक कायम शर्वग्रीवम वगैरह वगैरह, ये सारी बातें सपोर्ट सिस्टम है कि वो हमें ध्यान करने में सहायभूत बने इसलिए कही गई थी। सो ऑल दोज थिंग्स आर सपोर्ट सिस्टम, कि आपको स्थिर बैठना है, टटर बैठना है, रीढ़ की हड्डी को सीधी रखना है, नाक की डंडी को देखना है, नाक की टोक को, अपने नाक की टोक को देखना है, दूसरे की नहीं, वगैरह वगैरह। ये सारी बातें हम कर चुके हैं। तो दीज आर ऑल सपोर्ट सिस्टम्स, ये हमें मात्र मदद के लिए वो सारी चीजें बताई गई थी। लेकिन जो मुख्य बात है वो है ध्यान की। तो जो ध्यान है वह आत्मकार वृत्ति, और इस तरीके से ध्यान से जब भी हम अध्ययन करते हैं तो श्रवण भी ध्यान हो जाता है। लिसनिंग ऑल्सो बिकम्स मेडिटेशन। और रिमेंबर, अंग्रेजी में भी ये फर्क है, जैसे सुनना और श्रवण करना, सिमिलरली अंग्रेजी में भी हियरिंग एंड लिसनिंग दो शब्द हैं, अलग अलग शब्द हैं। हियरिंग का अर्थ है शब्द कान पर पड़ रहे हैं, कुछ ध्वनि आ रही है। लेकिन लिसनिंग इज कान पर ध्वनि आ रही है और जो ध्वनि आ रही है उसका अर्थ भी हम समझ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड लिसनिंग। तो हियरिंग और लिसनिंग में फर्क है, वैसे ही सुनने में और श्रवण में भी फर्क है। सुनना यानी कोई भी आवाज जो हमारे सामने आती है, हमारे कान के ऊपर पड़ती है, वो सुनना है, उसको हम सुनते हैं। लेकिन श्रवण करना यानी कि जो सुनाई दे रहा है उसका अर्थ समझकर उसको अंदर उतारने की कोशिश करना ही श्रवण है। तो ये श्रवण है, वही ध्यान है। सो लिसनिंग इज मेडिटेशन, नॉट हियरिंग। इसलिए शंकराचार्य के दो विद्वान शिष्यों के बारे में अभी अभी 2 सत्र पहले ही हमारी चर्चा हुई थी, तोटकाचार्य और सुरेश्वराचार्य। उनमें से सुरेश्वराचार्य जी ने यह बात कही है कि आप यदि अलग से फॉर्मली वो सब पोस्चर वगैरह बनाकर ध्यान में बैठ भी न सको, समझ लीजिए कि जो हम में से हरि जी को छोड़कर शायद कोई भी करता होगा, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू सिट इन मेडिटेशन ऑन ए रेगुलर बेसिस, इंक्लूडिंग मी। मैं भी नहीं करता हूँ। यानी हरि जी जितने नियमितता से करते उतने नियमितता से तो हम नहीं कर पाते हैं। लेकिन यदि हम इस तरीके से नियमितता से कंसिस्टेंटली ध्यान न भी कर सकें, अपनी बधानी अवल चंडाई ने कारण है, तो भी, सर आई एम ट्राइंग टू पुट इट इन ए वेरी लाइटर वे, नहीं जमता है, नहीं होता है, फाइन। लेकिन जब भी श्रवण करने का मौका मिले तभी तभी श्रवण तो बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ, ध्यान के साथ करना है। और ये जो श्रवण हम अच्छी तरह से करेंगे तो वह भी सुरेश्वराचार्य जी के कहने के मुताबिक ये एक प्रकार का ध्यान ही है। देयरफॉर दिस लिसनिंग कैन ऑल्सो बिकम मेडिटेशन। सो मेडिटेशन, ध्यान, यानी जो बात
कही जा रही है, जो बात सिखाई जा रही है, उसका सातत्य से अर्थपूर्वक मनन करते रहना, यानी कि मन के अंदर उसको उतारते रहना, आत्मसात करते रहना, ये भी एक प्रकार का ध्यान है। आगे इस छठे अध्याय में 34वें श्लोक में अर्जुन अपने मन की बात करने वाले हैं, जब आएंगे तभी कहेंगे। श्लोक कुछ इस प्रकार है। चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवत दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। जैसे हवा की तरह खींच के ले जाता है। एनीवे, उस श्लोक में आएंगे तभी उसके बारे में बात चर्चा करेंगे। तो कृष्ण यहाँ कहते हैं चंचलम मन निश्चरति। निश्चरति यानी चरने के लिए जाता है, भटकता है। चंचल मन, रेस्टलेस माइंड। और ये रेस्टलेस माइंड कैसा है? माइंड, ये मन की स्थिति जरा समझ लें। मन जब भी चंचल होता है तभी बाहर भटकता है, और मन जब स्थिर होता है तभी अंदर की ओर जागता है। सो रेस्टलेस माइंड इज एक्सट्रोवर्ट एंड रेस्टफुल माइंड इज इंट्रोवर्ट। तो पहला हमारा सबका जो मन है वो चंचल है, यानी वो चंचल मन बाहर भटकता है। बच्चा, छोटा बच्चा जब भी नया नया चलने को सीखता है या तो दौड़ने को सीखता है, तो उसकी चंचलता बढ़ जाती है और वो उठ उठ के भागने की कोशिश करता है। माँ उसको पकड़कर गोदी में बिठाती है और फिर अपने काम में लग जाती है। जैसे ही थोड़ी देर माँ की अटेंशन बच्चे के ऊपर से हट गई, बच्चा उठकर कूद के भाग जाता है, दौड़ने लगता है। सो इस बच्चे की तरह मन भी ऐसा ही चंचल है। तो 25वें श्लोक में जो भगवान ने कहा था, शनै ही और ऊपर में धीरे धीरे उसको आदत डाल के एक जगह पर स्थिर करो। लेकिन आपने स्थिर तो कर दिया, गोद में बिठा दिया, लेकिन बच्चे की तरह वो गोद में लंबे अरसे तक बैठता नहीं है, उठकर भागता है, दौड़ने लगता है। वैसे ही मन भी आत्मा स्वरूप में हमने शनै शनै उसको आदत डाल के ये आत्मा है, ये आत्मा है, ये आत्मा है, करते 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 थाबड़ी 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 बिहाड़ी दी दो, आत्मा स्वरूप में उसको बिठा दिया 25वें श्लोक में। तो भगवान 26वें श्लोक में ये कहते हैं, लेकिन वो फौरन वहां से छटक जाएगा, निश्चरति। चलिए एग्जाम्पल के साथ इसको समझने की कोशिश करते हैं। आप बैठे हैं यहाँ बराबर, अपने अपने कमरे में बैठे हैं वहां, और मान लीजिए कि गाड़ी का हॉर्न आपने सुना, और सडनली आपको याद आया कि आपने गाड़ी सर्विसिंग में दे रखी है। सर्विस सेंटर वालों ने बोला था कि विद इन 24 आवर सर्विस करके मिल जाएगी। आज 3 दिन हो गए, वो आज होगा कल होगा बोल रहा है, और मुझे कल गाड़ी चाहिए, और गाड़ी सर्विस सेंटर वाला देगा कि नहीं पता नहीं है। अभी बाहर गाड़ी का हॉर्न बजा, खाली गाड़ी का हॉर्न सुनते ही आपके मन में सर्विस सेंटर की याद आई। फिर सोचा कि बार बार ये गाड़ी को सर्विस सेंटर में देनी पड़ती है, इससे अच्छा है कि अभी ये गाड़ी को डिस्पोज ऑफ कर दे, बेच डाले और नई गाड़ी ले ले। और नई गाड़ी लेनी है तो कौन सी लेनी है? पेट्रोल वाली लेनी है, डीजल वाली लेनी है, इलेक्ट्रिक लेनी है, फिर फलानी ब्रांड की लेनी है, वो ब्रांड की लेनी है, टाटा की लेनी है, फला की, ब्ला 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 ब्ला। मन जिसको आत्म स्वरूप में स्थिर किया था, ध्यान करने के लिए बैठे, मात्र गाड़ी का एक हॉर्न बार से सुनाई दिया, वहां से मन छटक गया और कहाँ का कहाँ निकल गया। यानी आत्म ध्यान के बजाय हमारे मन में कार ध्यान हो गया। आत्म ध्यानम बिकम्स कार ध्यानम। तो ये सारी प्रक्रिया जो 15-20 मिनट आधे घंटे से बैठे थे, वो आत्म ध्यानम कार ध्यान होने की वजह से ये ध्यान भी बेकार हो गया। ये ऐसी परिस्थिति न आ जाए, इसकी तकीदारी रखने की बात भगवान इस श्लोक में कर रहे हैं।
वो कृष्ण कहते हैं कि ये साहजिक है, नेचुरल है, इसमें कोई शर्माने की बात नहीं है, और यू डोंट हैव टू फील गिल्टी, बहुत साहजिक है, नेचुरल है। तो भगवान कहते कोई वांधा नहीं, ये तो मन का स्वभाव है, मन मरकट ही है। तो यतः यतः, जिस जिस कारण की वजह से मन बाहर की ओर दौड़ने की कोशिश करता है, अभी जैसे बार बार हम बात करते हैं, बाहर की जो वृत्तियां हैं, जो बाहर की चीजों के बारे में जो विचार करते हैं, अभी हमने कार का एग्जाम्पल देखा, उदाहरण देखा, तो वो वस्तु हुई। वैसे व्यक्ति के बारे में भी हो सकता है, और परिस्थिति के बारे में भी हो सकता है। यानी मन को भटकने के लिए वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, तीनों में से कोई भी एक काफी है, छटक अपने जहां विचार केंद्रित किया है वहां से छटक जाने के लिए, निश्चरति, भटकता है। तो ध्यान में बैठे बैठे आत्मा ध्यान कर लिया, और सब सडनली बच्चों की याद आ गई, पत्नी की याद आ गई, हमारे कोई रिश्तेदार की याद आ गई, या तो किसी परिस्थिति की याद आ गई। वैसे कई एग्जाम्पल्स भी हमने देखा है, मृत्यु के समय पर जब गलत चीजें याद आ जाती है, तो फिर वो अगला जन्म वो हिसाब से लेना पड़ता है। श्रीमद् भागवत में जड़ भरत की भी जो कहानी है, कि जिनका मन हिरण में बस गया था, और फिर उनको एक पूरा जन्म हिरण का लेना पड़ा था। तो ये सारी बातें हमें पता है, रहीदास चमार की हमने बात देखी थी, कहानी हमने सुनी थी। तो वैसे होता ही है। तो ये मन को काबू में रखना बहुत दुष्कर है, लेकिन भगवान कहते हैं कि डोंट वरी, इट इज नेचुरल, ये सामान्य है। इसमें कोई ज्यादा अपसेट होने की, या तो अपने आप को कोई मायूस समझने की कोशिश मत करना, मायूस मत होना कि भाई। कभी कभी क्या होता है मालूम है, ये ध्यान कुछ बहुत अटपटी चीज है। विथ ड्यू रिगार्ड्स एंड रिस्पेक्ट टू हरि जी, मैं ये बात कर रहा हूँ। देखो हरि जी भी टटार हो गए, ऐसा बैठे थे यार, ड्यू रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड टू हरि जी बोला, तो हरि जी भी एकदम अटेंशन में आ गए। खुशामद तो खुदा को भी प्यारी है बंधु। एनीवे, हरि जी रेगुलरली ध्यान करते हैं, लेकिन हमें मायूस होने की जरूरत नहीं है। और खास करके ये जो ध्यानी लोग होते हैं, जो ध्यान करने वाले लोग होते हैं, उनकी बातें सुनने के बाद हम अपने आप को इंफीरियर समझने लगते हैं। देखो हरि जी तो रोज आधा घंटा ध्यान करते हैं, हम तो 5 मिनट भी नहीं कर पाते हैं, हम गए गुजरे हुए हैं, निकम्मे हैं, नॉनसेंस। हरि जी सी, हरि जी सो ग्रेट। क्या? और ये जो जो लोग ध्यान करते हैं उनकी बात करता हूँ, हरि जी की बात नहीं करता हूँ, वो भी अपने आप को कुछ अलग समझते हैं। वी आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। हरि जी तो हमारे में से ही है, तो ही डजंट बिलोंग टू दैट कैडर, ही इज ए नाइस जेंटलमैन। लेकिन जो ध्यान करने वाले अपने आप को जरा थोड़ा उच्च कक्षा के समझते, सी वी डू मेडिटेशन डेली रेगुलरली, हाफ एन आवर में बैठ ही जाता हूँ। और ध्यान करते करते समय ही मन में क्या विचार आते हैं, वो तो वही जाने। हमारे कोई संत लोग भी ऐसी बातें कर लेते हैं कि आज सुबह मैं ध्यान में बैठा था, या तो बैठी थी, तभी मुझे ये विचार आया, आपके बारे में मैंने सोचा, आपकी याद आ गई।
भैया आप ध्यान कर रहे हो ईश्वर का, आप ध्यान कर रहे हो आत्म तत्व का, और बात कर रहे हो कि मैं ध्यान में बैठा था तभी आपकी आपकी याद आई। तो फिर कैसा ध्यान कर रहे हैं आप? व्हाट काइंड ऑफ मेडिटेशन यू आर डूइंग? यत्र यत्र निश्चरति, जहां जहां मन भटकता है, हमारी कोई भी प्रियजन की याद आ गई, अभी वो भाई साहब अब मैं क्या जताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप मुझे इतने प्रिय हैं कि मेरे सुबह ध्यान करने के समय पर आपकी याद आती है। लेकिन वो ध्यान ही गलत है इफ यू टॉक लाइक दिस। तो फिर आप ध्यान नहीं कर रहे हैं। दैट इज व्हाट इज बीइंग सेड इन दिस वर्स, कि मन जहां जहां आत्म तत्व को छोड़कर महान जहां भी भटकता है, तो यदि कोई ध्यानी व्यक्ति हमें ऐसा कहने की कोशिश करें कि मेरे ध्यान के समय पर आपकी याद आई, तो आप उनको वंदन करके वहां से खिसक जाना कि भाई तो फिर आप ध्यान नहीं कर रहे हैं। इस श्लोक का रेफरेंस के साथ ये बात मैं कर रहा हूं। स्पेसिफिकली भगवान कहते हैं कि जहां जहां आपका मन ध्यान करते समय भटक गया, किसी भी वस्तु व्यक्ति परिस्थिति में चला गया, तो वहां से खींच कर आपको वापस लाना है। कैसे? ततः ततः नियम्य विड्रॉ द माइंड फ्रॉम दोज रिस्पेक्टिव ऑब्जेक्ट्स। जहां जहां मन गया है वहां से उसको धीरे धीरे खींच लो। और कैसे खींचना है उसकी भी प्रोसीजर है। अभी अभी जो उदाहरण आपको दिया, दो उदाहरण अभी हमने देखे, एक गाड़ी की बात करी और एक प्रिय व्यक्ति की बात करी, बराबर। अभी रास्ते पर गाड़ी का हॉर्न तो बजता ही है, 25 लोग सुनते हैं उस हॉर्न को, राइट। 24 लोगों को हॉर्न सुनकर कुछ नहीं हुआ, आपको गाड़ी की याद क्यों आई? बोलो। 25 नहीं, 50 लोगों ने सुना होगा नेबरहुड में। मान लीजिए अभी गाड़ी का हॉर्न बजा नीचे, और नेबरहुड में 150 लोगों को ये बात, ये हॉर्न सभी ने सुना, और मैंने भी सुना। ये 99 लोगों को, 100 लोगों ने सुना, उनमें से 99 लोगों को गाड़ी की याद नहीं आई, मुझे ही क्यों आई? उदाहरण नंबर एक। उदाहरण नंबर दो, ध्यान में बैठा था तभी मुझे आपकी याद आई, क्यों आपकी याद क्यों आई? दूसरे किसी की भी याद नहीं है, मात्र आप ही की याद क्यों आई? इसका रीजन है कि आपको उस जिसका स्मरण हुआ उसके साथ मैंपन, मेरेपन का नाता है। यानी यू हैव दैट सेंस ऑफ पोजेशन, ओनरशिप इन दोज थिंग्स। फिर वस्तु हो, व्यक्ति हो, परिस्थिति हो, आधिपत्य। मेरी गाड़ी सर्विस में है इसलिए मुझे गाड़ी की याद आई ध्यान करते समय। यानी आई ओन द कार, आई हैव ओनरशिप ऑफ दैट कार, एंड बिकॉज आई ओन ए कार, जब ये हॉर्न बजा तभी मुझे मेरी गाड़ी की याद आई। वैसे ही ध्यान करते समय मुझे मेरे प्रिय व्यक्ति की याद आई, और किसी की याद नहीं है, मेरे प्रिय व्यक्ति की, द पर्सन हुम आई लव और हुम आई लाइक, वैसे व्यक्ति की याद आई। यानी इसमें मैंपन जुड़ा, मैंपन जुड़ा यानी ओनरशिप। तो यदि, बहुत सरल चीज यहां बताई जा रही है कि ध्यान में जब जब मन भटकता है और जहां मन जाने की कोशिश कर रहा है, उस वस्तु व्यक्ति और परिस्थिति के साथ
ओनरशिप का जो नाता है, मैंपन का जो नाता है, उसे तोड़ दो तो मन वहां नहीं जाएगा। तो मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरा संसार, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, इन सबके साथ ओनरशिप का नाता है, मैंपन का नाता है, वो छोड़ना है। और मान लीजिए कि आज की हमारी जो बात सुनकर आपको चढ़ गया, आई डोंट वांट एनी ओनरशिप, कोई अपनापन चाहिए नहीं, चलो घर बार गाड़ी सब बेच डालो, सेल ऑफ द होप, आई डोंट ओन एनीथिंग, फकीर हो गया मैं। और फिर दूसरे दिन आके सामने आके खड़े रहोगे, भाई मैंने तो आपने बोला था ना कल रात को कि ओनरशिप छोड़, मैंने सब कुछ बेच दिया, अभी मैं कहाँ जाऊं। ऐसी फकीरी नहीं लेनी है। यानी फिजिकल फकीरी नहीं लेनी है, मन से फकीरी लेनी है। आप अपना घर गाड़ी परिवार जो है यथावत अपनी जगह पर रहने दो, लेकिन जब भी ध्यान करने बैठते हैं तभी इन सभी के साथ जो मैंपन का नाता है, उस मैंपन के नाते को काटो। यानी संसार में हमें जो भी कुछ मिला है वो हमारा नहीं है, परमात्मा का है। परमात्मा ने हमें मात्र उपयोग करने के लिए दिया है। ये उदाहरण कई बार यहाँ दे चुके हैं कि आप किसी कंपनी में काम करते हैं, बड़े अफसर की पोस्ट पर हैं, वहाँ आपका ऑफिस में अलग कमरा है, यू हैव योर ओन प्राइवेट सूट रूम है, उसके अंदर सारी फैसिलिटीज हैं, कंप्यूटर है, प्रिंटर है, स्टेपलर है, ये है वो है, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन उसमें से एक पिन भी आप नहीं ले सकते, क्योंकि वो आपका नहीं है, वो कंपनी का है। कंपनी ने सारा तामझाम आपको दे रखा है, क्योंकि आप वो कंपनी का काम अच्छी तरह से कर सको, आपको फैसिलिटेट करने के लिए, आपको उपयोगी हो, इसलिए आपकी सुविधा बढ़ाने के लिए वो सारी चीजें दी गई हैं, न कि आप उनके मालिक हैं। वैसे ही इस संसार में हम भी किसी न किसी तरीके से परमात्मा का कार्य करने के लिए आए हैं। हम में से कोई भी एक भी व्यक्ति निकम्मा नहीं है। हम सबके ऊपर कोई ना कोई जिम्मेवारी परमात्मा ने दे रखी है, हमें अपने आप को आइडेंटिफाई करना है कि भाई मेरे मुझे कौन सी जिम्मेदारी दे रखी है, और हम उस जिम्मेवारी को निभाते हुए, वही कर्मण्यवाधिकार अस्ति मा फलेषु कदाचन, वो हमारी जिम्मेवारी को निभाते हुए हम कार्य परमात्मा का ही कर रहे हैं। और इसलिए वो कार्य करने के लिए परमात्मा ने हमें जो कुछ सुविधाएं दे रखी हैं, वो सुविधाएं हमारी नहीं है, उसके ऊपर आधिपत्य, उसकी ओनरशिप परमात्मा की है। लेकिन हमने गलतफहमी कर कर उसके ऊपर हमारा अधिकार जमाना शुरू किया, और जैसे ही हमने हमारा अधिकार उसके ऊपर जमाना शुरू किया, तो ध्यान करते समय वो सारी चीजें दिमाग में आएंगी कि वो मेरा है। लेकिन जिस दिन हमें पता चला कि परमात्मा का है, तो उस चीज का भी ध्यान आया, तो भी ध्यान परमात्मा का आएगा। गाड़ी सर्विस सेंटर में दे रखी है, लेकिन वो प्रभु ने दी हुई गाड़ी है, मेरी नहीं है, तो गाड़ी की भी याद आएगी, तो किसकी याद आएगी? प्रभु की गाड़ी की याद आएगी, परमात्मा ने दी हुई गाड़ी की याद आएगी, यानी कि इनडायरेक्टली आपको भगवान की ही याद आएगी। और इसलिए भगवान के ध्यान में से मन हटेगा नहीं। सिंपल टेक्निक बताने की यहाँ हमारे संत लोग कोशिश करते हैं। मान लीजिएगा आप स्कूल में या हाई स्कूल में, कॉलेज में, कहीं भी आप पढ़ रहे हैं, लेट अस टेक अनदर एग्जांपल, पढ़ाई कर रहे हैं आप, पढ़ाई में भी अच्छे हैं, यू आर अ गुड स्टूडेंट, और स्कूल के किसी
जो शिक्षक हैं आपके, उनके साथ आपके मन में पूज्य भाव हो गया, उनको आप रिस्पेक्ट दे रहे हैं, आप उनको बहुत अच्छे लग रहे हैं, यू लाइक द टीचर, और आपके स्वभाव की वजह से शिक्षक भी आपको पसंद करते हैं, यू आर वन ऑफ हिज पेट स्टूडेंट्स, ब्लू आइड बॉय कहते हैं ना, वैसे आप हैं। मान लीजिएगा 5वीं या 6ठी कक्षा में हैं, 1 साल तो आपने पढ़ लिया, फिर सोचा नहीं टीचर बहुत अच्छे हैं, स्कूल भी अच्छी है, यहाँ से बाहर नहीं निकलना है, आप फेल हो गए, उसी स्टैंडर्ड में रहे 2 साल 3 साल, आप शिक्षक को बहुत चाहते हैं, उनको रिस्पेक्ट देते हैं, शिक्षक का भी आपके ऊपर प्रेम भाव है, फिर भी 2-3 साल एक ही कक्षा में यदि आप रुक गए, तो चौथे साल शिक्षक भी आपको धक्का मार के 6ठी कक्षा में से 7वीं कक्षा में भेज देंगे कि भाई अभी जाओ यहां से। बराबर। यानी कहीं भी अपने आप को इस तरीके से चिपका के रखना नहीं है। शिक्षक के प्रति मेरा प्रेम है, मेरा आदर है, तो वो मेरा आदर, मेरा प्रेम, या तो शिक्षक का मैं प्रिय स्टूडेंट हूं, ये मैंपन जब तक जितना ज्यादा घट रहेगा, उतना बंधन ज्यादा रहेगा। और इसलिए किसी भी प्रकार के बंधन को तोड़ने के लिए सबसे अच्छा उपाय यह है कि उसके साथ जो मैंपन का नाता है, उस मैंपन के नाते को, बॉन्ड जो है, उसको जितना कमजोर हम करते जाएंगे, उतना हमारा मैंपन का नाता छूटता जाएगा। और ध्यान करते समय ये सारी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थितियां हमें डिस्टर्ब नहीं करेंगी, हमें बेध्यान नहीं करेंगे। तो करना क्या है? ततः ततः नियम्य। परमात्मा से हम कहते रहें कि हे प्रभु, ये सब कुछ आपका है, सब कुछ आपका है। हम ऐसे भजन में तो गाते हैं ना, तन मन सब धन है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। हम बोलते तो हैं, लेकिन मंदिर में जब भी जाते हैं, तभी हमने सोचा कि भगवान के सामने 10 की या 20 की नोट रखेंगे, और जेब में हाथ डाला और 100 के नोट निकली, पट करके वापस हाथ जेब में चला जाता है 10 की नोट ढूंढने के लिए। लेकिन बोलते हैं तन मन धन सब कुछ है तेरा। सो इजियर सेड देन डन। ये मात्र प्रभु के लिए लिप सर्विस है, ये अंदर से आना चाहिए। और अर्पण करना है तो तन और मन को अर्पण करें, धन अपने परिवार के लिए छोड़ दें, और तन भी अर्पण ना कर सको, तन भी कुछ हद तक परिवार के लिए ही है, मन तो बिल्कुल अर्पण कर सकते हैं। तो भगवान को मन अर्पण करके यदि ध्यान में बैठे, तो भी ध्यान में डिस्ट्रैक्शन कम होंगे। और ये मन जो है वो मेरा नहीं है, हे प्रभु, ये आपका है। इसलिए एटलीस्ट 24/7 तो नहीं, लेकिन जब तक हम ध्यान में बैठते हैं, तब तक को मैं इतनी तो तकीदारी, इतना तो कोशिश में रहूंगा कि मन आपका है, और ये आपके पास ही वो 20 मिनट तक तो रहे। ततः ततः नियम्य। उसको पकड़ के खींच कर वहां लेकर आओ, और प्रभु में उसको रोक दो। तो क्या करना है? आत्मनि एव वशम नयेत। यानी मन को जहां जो जो विषय में गया है, उस विषय में से खींचकर उसको आत्मा में वापस लाना है। उसको अखंडाकार वृत्ति अभ्यासम कुरु, अखंडाकार वृत्ति का अभ्यास करो, ऐसा कहा गया है। आत्मनि वशम नयेत।
एक अध्ययन कर रहा था, उसमें ध्यान की कुछ बात आई, आपके साथ शेयर करने का मन हो रहा है। किताब मेरे सामने ही है, मैं मराठी में है, उसको मैं सीधा हिंदी में ट्रांसलेट करके आपको बताता हूँ। एकदम निर्गुण निराकार परमेश्वर का ध्यान करना जमता नहीं है, सरल नहीं है, क्योंकि यहाँ इस श्लोक के साथ रिलेट हो रहा है, इसलिए पैराग्राफ में आपके सामने पढ़ रहा हूँ। मराठी में लिखा है, कारण मन हे फार चंचल अस्थिर असत। मन चंचल और अस्थिर होता है। अहो, परमेश्वराचं सगुण साकार रूप समोर असलं तरी चंचल मन पटकन त्यावर केंद्रित होत नाही। यानी परमात्मा का सगुण साकार स्वरूप यदि हमारे सामने है, तो भी हमारा चंचल मन उसमें ध्यानस्थ नहीं होता, केंद्रित नहीं होता। तर मग निर्गुण निराकारावर काय केंद्रित होणार? निर्गुण निराकार के ऊपर मन कैसे केंद्रित होगा, ध्यान कैसे लगेगा? तो इसलिए म्हणून प्रथम सगुण साकार रूपवर ध्यान करावायचा सराव करावा। यानी पहले सगुण साकार स्वरूप के ऊपर ध्यान करने की आदत डालनी चाहिए, और अतिशय श्रद्धे से, प्रेम से, निष्काम भाव से ये करना चाहिए। वहां मन एकाग्र होने लगा। अभी मैं मराठी नहीं पढ़ रहा हूँ, सीधा उसका हिंदी ट्रांसलेशन कर रहा हूँ। अभी मन एकाग्र होने लगा तो निर्गुण निराकार रूप का ध्यान करना मुश्किल नहीं होगा, अवघड होणार नहीं, अवघड जाणणार नहीं, क्योंकि अंत में सगुण में से ही निर्गुण में जाना होता है। आदि शंकराचार्य ने जी ने भी इसी बात की बात करी है कि पहले सगुणोपासना करिए और फिर बाद में निर्गुण जाइए। और ध्यान ही शिकवायची या करायची गोष्ट नहीं, ध्यान सिखाने की या तो करने की बात नहीं है। ध्यान अपने आप लगता है। अपने गुरु हमें इसके बारे में मार्गदर्शन कर सकते हैं, लेकिन प्रयत्न हमें ही करना होगा। परमेश्वर का सातत्य से ध्यान, और वो सातत्य हमेशा बना रहे, वो धारणा, यानी ध्यान, यानी जिसके पर निष्ठा भक्ति है, ऐसे परमेश्वर के बारे में सातत्य से सोचता रहना और मन को वहां स्थिर करना। यानी यही बात जो भी इस श्लोक में हम बात कर रहे हैं, वही बात कुछ अलग अंदाज से इस किताब में भी उन्होंने कही है। तो यतो निश्चरति मनश्चंचलम अस्थिरम ततस्ततो नियमित तदात्मन्येव वशम नयेत। मन जैसे जैसे इधर उधर भटकता है, वहां से उसको खींचकर यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलम अस्थिरम ततस्ततो नियमेत आत्मनि एव वशम नयेत। आत्मा में ही उसको स्थिर करना है। जैसे घोड़े को लेकर जाते हैं ना, ये नयत शब्द जो नी नय नयति नी नयत, यानी खींच कर, लगाम पकड़ के खींच के लेके जाते हैं ना घोड़े को, वैसे लेके जाना है मन को परमात्मा के स्वरूप में, ऐसा यहाँ कहा गया है। तो आज समय हो गया, इसलिए इस बात को यहीं विराम देते हैं। इसके ऊपर थोड़ी और भी चर्चा करनी है, अगले सत्र में करेंगे। तो आज विराम लेकर प्रार्थना करेंगे।
ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति 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 ही। सभी के हृदय कमल में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को यहाँ विराम देते हैं। अगले शुक्रवार फिर मिलेंगे इसी श्लोक के साथ। जय श्री कृष्ण।